सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा, भंवरी जब तक जिंदा थी विष्णु समाज की बेटी थी। 36 कौम के हज़ारों लोगों ने यहाँ आकर के जिस प्रकार से भंवरी को न्याय दिलाने के लिए 36 कौम के लोग यहाँ आकर के बैठे हैं। इन 36 कौम के लोगों ने भंवरी को 36 कौम की बेटी बना दी। मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, भंवरी की हत्या को आज 13 दिन बीत चुके हैं। 13 दिन बीत जाने के बावजूद भी यदि प्रशासन के हाथ खाली है तो इस बात का सीधा सीधा संकेत मिलता है कि पुलिस किसी राजनीतिक संरक्षण में अपना बयान जारी नहीं कर रही है। पुलिस किसी राजनीतिक संरक्षण में हथियारों का बचाव कर रही है। 13 दिन बीत जाने के बावजूद भी यदि पुलिस के हाथ खाली है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो हथियारे हैं उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। और ये जो लोग सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं ये नहीं चाहते कि इस केस का खुलासा हो। जो लोग इस सत्ता के अंदर बैठे हैं वो नहीं चाहते कि ये कातिल पकड़े जाए। जो लोग इस सत्ता के अंदर बैठे हैं वो कतई नहीं चाहते कि भंवरी को न्याय मिले। दूसरी चीज मैं आपको साथियों ये कह रहा था, आज अनशन को 4था दिन बीत चुका है। आप सभी ने देखा कि सैकड़ों लोग आज अनशन के ऊपर बैठे हैं। कोई बीपी का पेशेंट है, किसी की उम्र 60 साल है, कोई वृद्ध आदमी है, कोई 80 साल के नज़दीक है, कोई 90 साल के नज़दीक है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है। यदि कल को यहाँ कोई भी प्रकार की जनहानि हो जाती है, किसी इंसान की जान चली जाती है तो ये बीजेपी सरकार किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। एक चीज मैं और कहना चाह रहा था साथियों, अभी तक जो पुलिस थ्योरी बता रही थी, जो पुलिस कह रही थी कि एक आदमी आया, एक आदमी ने कत्ल कर दिया, एक आदमी आया, एक आदमी ने कत्ल कर दिया, इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी अभी तक हत्यारा पकड़ा नहीं गया है। हत्यारा का मौके के ऊपर वहां पर उसका फुटप्रिंट मिला है, जूता मिला है, हत्यारे के फिंगरप्रिंट मिले हैं। जिस हथियार से उसने वार किया उस हथियार के ऊपर उसके फिंगरप्रिंट मिले हैं। इतने सब कुछ सर्कमटेंशियल एविडेंस, परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिलने के बावजूद भी यदि पुलिस के हाथ खाली है तो मैं ये 100% समझता हूँ कि जो राजनीति के अंदर, जो सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं वो लोग सीधा सीधा इन हथियारों को संरक्षण दे रहे हैं और वो लोग इन हथियारों का बचाव कर रहे हैं। आज इस लोहावट नहीं, पूरे मारवाड़ की जनता और इस सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की जनता ये जानना चाहती है कि भंवरी का कत्ल किसने किया, भंवरी का कत्ल करने का कारण क्या था, भंवरी का कातिल कौन था, भंवरी के कत्ल करने का उद्देश्य क्या था, वो किस रास्ते से आया और वो किस रास्ते से गया। जनता ये जानना चाहती है कि जो भंवरी का ये कत्ल हुआ है इसकी गुत्थी सुलझनी चाहिए। भंवरी का कत्ल कहीं ऐसा ना हो जाए कल को ये एक बंद ढकनी के अंदर बंद करके, एक बंद मटकी के अंदर इसको बंद कर दिया जाए ताकि लोगों को पता ही ना चले कि भंवरी का कत्ल कैसे हुआ। एक चीज मैं और कहना चाह रहा था साथियों, 13 दिन होने के बावजूद यहाँ सूबे के एसपी और सूबे के कलेक्टर आकर के लिखित के अंदर अल्टीमेटम लिख करके दे जाते हैं। इस बात के ऊपर आप विचार करना, एक आईएएस, एक आईपीएस रिटर्न के अंदर लिख करके दे करके जाता है कि 5 दिन के अंदर कातिल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, 5 दिन के अंदर हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लिख करके देने के बावजूद 13 दिन होने के बावजूद यदि आज पुलिस के हाथ खाली है तो सीधा सीधा यही मतलब है कि ये जो कातिल है, ये जो हत्यारे हैं, इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा था साथियों, मेरे को तो नहीं लगता कि इस पुलिस से जो राजनीतिक संरक्षण के दबाव में काम कर रही है, मेरे को नहीं लगता कि यह पुलिस भंवरी की हत्या की गुत्थी खोल पाएगी और भंवरी के कातिलों को पकड़ पाएगी। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से पहले दिन से लेकर के आज तक यही कह रहा हूं कि भंवरी के कत्ल की सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि भंवरी का कत्ल किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है, ये पूरा का पूरा प्री प्लान है। 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोगों ने मिल करके इस कत्ल को इस प्रकार से अंजाम दिया है कि लोकल पुलिस चाह करके भी उन हथियारों तक पहुंच नहीं पा रही है। और यदि सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। और जो पुलिस राजनीतिक संरक्षण के अंदर काम नहीं कर पा रही है और जो हत्यारे राजनीतिक संरक्षण के अंदर आज खुले घूम रहे हैं, कल को वो हत्यारे जेल के अंदर होंगे। मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूं, इस संपूर्ण केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरी बात मैं साथियों आपको यह कहना चाह रहा था, गजेंद्र सिंह जी खिंवसर जो लोहावट के एमएलए है और राजस्थान इस विधानसभा के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर है और चिकित्सा मंत्री है, आज भंवरी की हत्या को 13 दिन हो गए हैं।
क्या वो इतने गूंगे, इतने बेरे सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि 13 दिन होने के बावजूद क्या उनका धर्म नहीं बनता कि वो भंवरी के परिवार के साथ आकर के उनको न्याय दिलाते? क्या एमएलए का ये धर्म नहीं बनता कि भंवरी के पति के साथ में, भंवरी के परिवार के साथ में, भंवरी की बेटियों के साथ में वो खड़े रहते? क्या एमएलए का ये राजधर्म नहीं बनता कि उसके विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक महिला की रात के 12 बजे निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है और वो पुलिस के ऊपर दबाव दे करके और उसकी जांच करवा करके कातिलों को अंदर ना पहुंचा सके? गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे यहाँ से एमपी है। मैं खुले मन से ये कहना चाहूंगा कि जब लोकसभा के चुनाव थे तो दोनों हाथ फैला करके उन्होंने कहा था कि बिश्नोइयों आप मुझे गोद ले लो। हम बिश्नोइयों ने आपको गोद लिया, लाखों वोट दिया आपको और यहां से जीता करके पार्लियामेंट को सबसे पावरफुल मिनिस्टर बना करके भेजा। उसके बावजूद आज हमारे समाज की बेटी को उसकी मृत्यु हुए 13 दिन हो गए। आपने आज तक आकर के इस परिवार के साथ सांत्वना नहीं जताई, आपने इस परिवार के साथ संवेदना नहीं दिखाई, आपने ये तक नहीं समझा कि आज इस मुसीबत की घड़ी में मैं जाकर के परिवार के साथ खड़ा रहूं, भंवरी के परिवार के साथ खड़ा रहूं, उसकी बेटियों के साथ खड़ा रहूं, उसके पति के पास खड़ा रहूं, उन तमाम जनता के बीच में खड़ा रहूं जिस जनता ने मेरे को वोट दिया और एमपी बनाया। मैं बार बार ये कहना चाहता हूं साथियों, जिस प्रकार से 13 दिन होने के बावजूद यहाँ के एमएलए और यहाँ के एमपी चुप्पी साध करके बैठे हैं, ये सीधे सीधे उन कातिलों को राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। इनको पता है कातिल कौन है और ये कातिलों को बचाने में लगे हुए हैं। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जब परिस्थितियां इतनी विपरीत हो जाए, राज इस तरीके से अपने ऊपर जुल्म करने लग जाए और अपना आम आदमी अपना बस नहीं चले, तो इस लोकतंत्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने पास में एक ही तरीका है, उस तरीके के माध्यम से अपन इस भंवरी को न्याय दिला सकते हैं। और वो तरीका ये है कि मैं सभी छत्तीसी कौम के मेरे भाई बंधुओं से, मेरी माताओं से और बहनों से निवेदन करना चाहूँगा, समय निकाल करके भंवरी को न्याय देने के लिए, न्याय दिलाने के लिए आप लॉर्ड पुलिस थाने के आगे लगे इस धरने में जरूर आए। यदि कोई भाई दूर है, राजस्थान से बाहर बैठा है, वो अपने परिवार के सदस्य को भेजे। और सोशल मीडिया आज के तारीख में हर व्यक्ति यूज करता है। मैं सोशल मीडिया वाले मेरे समस्त भाइयों से कहना चाहूँगा कि दिन के अंदर एक पोस्ट भंवरी की नाम की जरूर की जाए। आप लाइव आइए, भंवरी के नाम मर्डर के ऊपर चिंता कीजिए, चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, पोस्ट कीजिए और इस सोशल मीडिया के माध्यम से इस आवाज़ को इतना उठाइए कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि राजस्थान के लोअर क्षेत्र के अंदर भंवरी की हत्या हुई, आम जन इतने उद्वेलित है और आज आम जन की आवाज़ दिल्ली तक पहुंची है। मांगीलाल जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, मेरा एक सवाल है। मैंने सुना है, जितना मैं मेरा सवाल पूछ रहा हूँ कि मांगीलाल जहाँ गया है वहाँ न्याय करके आया, लेकिन अभी तक 14 दिन हो गए, कोई न्याय की किरण दिखाई नहीं दे रही। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों, मैं कोई नेता नहीं हूँ, न्याय दिलाने वाले दूसरे ही लोग हैं। मेरे समाज का मसला है और मेरे को ये लगा कि इस महिला के साथ गलत हुआ है और जहाँ किसी गरीब के साथ, दलित के साथ, शोषित के साथ, पीड़ित के साथ, वंचित के साथ गलत होता है तो मेरी आत्मा ये कहती है कि मांगीलाल तू जाकर के उसके पास में खड़ा रहे। मैं इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता कि किसी गरीब महिला की हत्या हो जाए और हम अपने घर के अंदर बैठ करके टीवी देखते रहे, मोबाइल देखते रहे, रील चलाते रहे। ये मेरी आत्मा गवाही नहीं देती है। इसीलिए मैं पिछले 13 दिनों से यहाँ आ रहा हूँ। जब धरना उठा रहे थे तब भी आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि मैं धरना उठाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था, किसी भी कीमत पर नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि धरना वहाँ से उठे, लेकिन शायद जिम्मेदार लोगों की कुछ न कुछ मजबूरियां रही होगी। शायद डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करना जरूरी था, परिवार के लोग पानी नहीं पी रहे थे, उनको पानी पिलाना जरूरी था, परिवार की महिलाएं परेशान थी, उनको पानी पिलाना जरूरी था, हिंदू धर्म के अंदर जो रीति रिवाज है उन रीति रिवाजों को करना जरूरी था, इसलिए डेड बॉडी उठानी पड़ी। लेकिन आप अनुमान लगाइए, आज जिले का एसपी और जिले का कलेक्टर रिटर्न के अंदर लिख करके देता है, फिर भी हत्यारे हाथ में नहीं आ पाते हैं। इसका मतलब हत्यारा इतना शातिर है कि एसपी और कलेक्टर को उसने उल्लू बना रखा है। मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये भंवरी का मर्डर किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं किया है। ये लंबी चेन है, ये प्री प्लान है और यदि इसके अंदर सीबीआई जांच होगी तो कई लोग इसमें जेल जाएंगे। और एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं, ये जो गूंगी और बेरी सरकार है वो ये जताने में लगी हुई है कि हम इन हत्यारों को गिरफ्तार कर लेंगे, और 13 दिन होने के बाद में भी खुलासा नहीं किया है। आप इस सोशल मीडिया के माध्यम से नोट कर लेना साथियों,
यदि इस सरकार ने इस भंवरी प्रकरण का निपटारा नहीं किया, हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया, हत्यारों को जनता के सामने लेकर के नहीं आई, तो इन पंचायती राज चुनावों में, इस विधानसभा के आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बीजेपी सरकार का पार्टियां साफ हो जाएगा। 36 कौम के लोग ये चाहते हैं कि यहाँ न्याय मिले। यहाँ इस भंवरी को न्याय दिलाने के लिए सिर्फ एक कम्युनिटी विष्णु समाज नहीं आया, यहाँ 36 कौम के लोग आए, सभी धर्मों के लोग आए हैं। और 13 दिन बीत जाने के बावजूद भी ये धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। तो लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से, किसी भी हालात में भंवरी को न्याय मिलना चाहिए। और मैं एक ही आवाज़ करूंगा साथियों, मेरी इस आवाज़ को आप लोग हो सके तो जयपुर और दिल्ली तक पहुंचा देना। भंवरी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 राजस्थान सरकार, हाय हाय, राजस्थान सरकार, बीजेपी सरकार, राजस्थान सरकार, बीजेपी सरकार। भंवरी हम शर्मिंदा है, भंवरी हम शर्मिंदा है, भंवरी हम शर्मिंदा है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं इस आवाज को आप दिल्ली तक पहुंचाना, और जो भी मेरे साथी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, आप हमेशा समय निकाल करके एक पोस्ट भंवरी के नाम की जरूर करना, ताकि दिल्ली में बैठे अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक ये आवाज़ जानी चाहिए कि मारवाड़ की जनता भंवरी के न्याय के लिए उनके पास में भी गुहार लगा रही है।